आपका और ब्रजेश की कौन है? मैं ब्रजेश का भाई हूँ, मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, पहले तो ये बताइए आप कि ब्रजेश को जो तूने कब काटा था, ये घटना कब की? ये तो हमें नहीं पता थी, लेकिन उसी ने बताई थी जब कंडीशन ज़्यादा बिगड़ रही थी कि मैं महीने 2 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। एक बच्चा था नाली में, वो पड़ा था, तो जब जा रहा था भाई तो उसने नाली में से निकाला था, तो एक दांत मार गया था। उसने ज़्यादा गौर दी नहीं। कितने समय पहले पता लगी आपको उनकी मृत्यु से? कितने समय पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले ही पता 28 तारीख लगा। में डेथ हुई है उसकी, और 26 में पता पड़ गया। तो फिर तो वैक्सीन भी नहीं लगी होगी। जी नहीं। तो डॉक्टरों ने कहा कि, और कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने पुष्टि की थी? ये अलीगढ़ के जीवन ज्योति हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसने ये पुष्टि की थी कि या तो ये पागल बंदर ने काटा है, ये पागल या कुत्ते ने काटा है, और जितनी जल्दी हो सकते या तो अलीगढ़ मेडिकल लेके जाओ या दिल्ली दिल्ली लेके जाओ रेफर, जितनी जल्दी हो सकता। तो मैं उससे पहले अलीगढ़ मेडिकल ले गया था, तो उन्होंने हमारा कोई भी ध्यान या कोई भी गौर हम पे नहीं दी थी, और हम पे को फाड़ खाने के लिए और भागे थे। उनकी मृत्यु से पहले उनके लक्षण, जो रेबीज के लक्षण है, वो कब दिखाई दिए थे? हमें तो इस चीज़ की नहीं पता कि क्योंकि आज तक ये केस हमारे सामने आया ही नहीं कि ऐसा केस क्या है, ये कुत्ते काटे का ऐसा भी कोई केस होता है। ये तो डॉक्टर ने बताया था जब वो था कि वो उससे सांस लेने की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो जब उस पर सांस नहीं लिया जाता तो वो थोड़ा चीख मारता था, तो चीख से उसे ऑक्सीजन मिलाई पूरी। तो वैसे इन दिनों ब्रजेश घर पर ही थे या कहीं? जी घर पे थे, वो तैयारी कर रहे थे, गांव में ही प्रैक्टिस कर रहे थे गांव के बच्चों के पास, क्योंकि गांव के भी उसके 20-25 बच्चे हैं, जूनियर हैं, और बच्चे भी ज़्यादा वो कह रहे थे कि भाई इतना सीनियर खिलाड़ी है और हमें प्रैक्टिस में ला रहा है, हमें प्रैक्टिस सिखा रहा हो, तो उसी के उन्हों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों के साथ क्या मांग गाँव। करते हैं सरकार से? क्या मांग? सरकार से यही मांग है कि हमारे गांव में बहुत प्रधान होए, बहुत वो है जमीन है, सरकारी जमीन हमारे गांव में न तो कोई वो है ग्राउंड है, नहीं कोई स्टेडियम है, नहीं कच्छ है। खेतों में प्रैक्टिस करते थे, अपने पर्सनल खेतों में प्रैक्टिस करते थे बच्चों। तो हमें तो इसी चीज़ की सरकार से गुजारिश चाहिए कि हमारे ये जो 20-25 बच्चे हैं, इन बच्चे ने थोड़ी सी ये सहायता मिल जाए कि हमारा सीनियर खिलाड़ी हमारे पास और हमें ये चीज़ देगो, और हमें इस चीज़ का अनुभव है जावे कि हमारा भाई चलोगो, तो हमारी सरकार ने हमारे भाई के लिए या तो कोई मैदान हो या कबड्डी मैदान हो या कुछ भी एक ग्राउंड मिल जाए या कोई मूर्ति मिल जाए जो हमें हमारा भाई दिखता रहे, और हमें भी इस चीज़ पर सरकार पर गर्व हो कि हमारी सरकार ने हमारे लिए ये चीज़ करा। अच्छा, वो कहाँ खेल रहे हैं? गोल्ड मेडल कहाँ? उन्होंने स्टेट खेले, स्टेट से गोल्ड मेडल लिया है, और सन 2024 में, अब तो सन 2025 में चालू होने वाले थे, अभी नहीं हुए। एक टूर्नामेंट हुआ था वैस, उसे उठा लाया था सन 2025 में, और सन 2024 में 3 जिले में धरी थी 3 मोटरसाइकिल, उन 3 मोटरसाइकिल ने उठा के लाए और पैसे ऐसे धरे थे। यानी जो जिस टीम में भाई चलोगे खेलने, उस टीम को और खुद को वो वहां से फर्स्ट लिबा के लाए, इनाम लेके आए, उस टीम में लिवा के लाए और खुद आपको लेके आए। प्रशासन की तरफ से भी खेलते थे या केवल? नहीं, अभी तो प्राइवेट के तौर पर खेलते थे। वे हैं अजय ठाकुर, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और हरियाणा के डीएसपी, उनके भी संज्ञान में बात है। उन्होंने भी इंस्टाग्राम, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत फेमस है, सोशल मीडिया पे उन्होंने भी देख के उन्होंने पोस्ट की है कि इस लड़के के साथ ये तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी था, बहुत आगे लेवल पे बढ़ने वाला था, तो इन्होंने ऐसा इसके साथ हुआ कैसे। और अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिला बुलंदशहर में स्टेट खेल के आया है, और नेशनल में नाम भी आ चुका है। सरकारी कोच हैं राकेश शर्मा जी, वो आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे 16 बच्चे तैयार हैं, जिसमें 16वां नाम मेरा इस ब्रजेश का था, मैं नेशनल खिला के लाऊंगा इसको। लेकिन भगवान की इतनी नहीं थी कि वो नेशनल और आगे देश के लिए वो खेल। तो पता लगी आपको दिलचस्पी उन्हें कब से थी इसकी कबड्डी? दिलचस्पी तो उसे मेरे हिसाब से सन 2014-15 से थी, लेकिन बहुत छोटा बच्चा है, उम्र ही कितनी हुई थी उसकी, 20-22 साल का, खाली उस घर में सबसे छोटा बच्चा था। अभी कोई शादी नहीं, शादी के लिए मम्मी पापा ने या रिश्तेदारों ने जोर दिया था कि तू शादी कर ले, लेकिन शादी के लिए मना कर दी थी कि मैं अभी 2-4 साल खेलूंगा, हो सकता है कि मैं आगे देश के लिए खेलूं, इंडिया के लिए खेलूं। जब इंडिया के लिए खेलता तो उसके बहुत ही अलग वो होता कि मैं देश के लिए गर्व की बात होती, गांव के लिए, जिले के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए कि देश के लिए खेल रहा है। वह छोटे से क्योंकि गांव की तरफ नहीं है, उसने ये गांव 2-4-10-5 जिले में ऐसा नाम कर दिया कि गांव की तरफ फराना जिला बुलंदशहर में
खुर्जा तहसील में कोई फरहाना किधर किधर है। ये खाली फरहाने के नाम से मैं वो है फेमस। क्या नाम है भैया, कहाँ से हैं? मैं नितिन कसेरू से हूँ। नितिन हाँ, कसेरू मतलब गांव है मेरा खुर्जा में, बुलंदशहर में, अलीगढ़ में। अलीगढ़ से। हाँ अलीगढ़ से है। तो आप ब्रिजेश के साथ खेला करते थे? हाँ कब से साथ में आप? मैं ब्रिजेश के साथ काफ़ी टाइम खेला हूँ लगातार। वो मेरे साथ 2-3 साल खेला है। अच्छा, 2-3 साल के। हाँ तो आपको जैसे वो यार दोस्त रहे, आप दोस्ती हाँ, आपके साथ में दोस्त रही है, होगी, दोस्त है वो मेरा। तो ऐसे कोई जैसे उनके साथ पिल्ले विल्ले ने उनको काटा था, ये घटना आपको बताई उन्होंने, कब पता लगी आपको? किसी ने नहीं बताया। अभी ये 2 दिन पहले ही, जब उसकी डेथ से पहले, तभी पता चली है सबको ही। खिलाड़ी कैसे थे? खिलाड़ी बहुत अच्छा था। हमारी टीम के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर करता था। हमारे साथ काफ़ी खेला है और ऊपर तक ज़्यादा, बहुत ऊपर तक। तो बहुत टीम अच्छा अलीगढ़ खिलाड़ी। की थी कि बुलंदशहर? हम टीम एक जगह साथ खेलते थे, यार दोस्त थे, तो एक साथ प्रैक्टिस करते थे हम वहाँ से आके, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं है हमारे लिए, तो हम खुर्जा एनआरसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। कोई हमारे आसपास स्टेडियम तो है नहीं, हम उधर से आते थे, ये इधर से जाता था, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे हम साथ में मिलके। अच्छा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे, तो हम अच्छे दोस्त हैं, तो बस ऐसे ही हो गया। जैसे प्रतियोगिताओं में आपने भी भाग लिया हाँ, उनके साथ टीम में? साथ खेलते थे, काफ़ी जगह खेले हैं हम क्या साथ। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ब्रिजेश के लिए अब यही है कि अब ब्रिजेश तो हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन ये जो हमारी तैयारी वैयारी के लिए उसके नाम पे कुछ स्टेडियम या कोई ग्राउंड करवाए सरकार, तो बस रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से। डॉक्टर, देखा ये जाता है कि गर्मी के मौसम में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर हम ज़िले की बात करें तो ज़िले में लगभग कितने केसेस ऐसे हैं जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं यहाँ, और इसके साथ ही अगर ऐसे मामलों में अनदेखी की जाती है तो उसके जो दूरगामी परिणाम है वो क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसा कि जनपद बुलंदशहर में इस समय जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी पे हमारे पास एंटी रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल है। लगभग 5 से 7 केसेस प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे किसी भी स्टे एनिमल के अटैक के या उसके काटे जाने के विषय में आते हैं, जिनका नियमित रूप से टीकाकरण किया जा रहा है। जो इस तरह के अगर कोई भी स्टे एनिमल किसी को भी काट लेता है तो उसमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन तत्काल लगवाना आवश्यक होता है, क्योंकि रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ एक ही उपचार है कि उसका वैक्सीनेशन अर्लीस्ट कराएं। यदि जो अत्यधिक काटा जाता है तो उसमें हम एंटी रेबीज़ सिरम भी देते हैं, जो हमारे जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी हमारे अधीनस्थ अस्पताल हैं, सभी में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी को कोई भी स्टे एनिमल काटता है तो तत्काल उसमें वैक्सीनेशन कराएं और अपने चिकित्सक का परामर्श लें। ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनके काटने के बाद आपको एंटी रेबीज़ की वैक्सीन लगवाना चाहिए? देखिए, साधारणतः जो जानवर हमारे आसपास रहते हैं, मैक्सिमम जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो डॉग बाइट या बंदरों के बाइट के आते हैं।